नारनौल से भी रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाता। उनके दाएं हाथ शंकरलाल संघी नारनौल के ही थे निवासी। संघी ने नेताजी को जापान भेजने में निभाई थी अहम भूमिका। 3 दिन तक नेताजी को रखा था अंग्रेजों से बचाकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाता नारनौल से भी रहा है। उनके बाएं और दाएं हाथ माने जाने वाले शंकरलाल संघी नारनौल के ही निवासी थे। शंकरलाल संघी ने सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। 3 दिन तक शंकरलाल ने सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों से बचाकर अपनी हवेली के तहखाने में छुपाए रखा था। इसके अलावा उन्होंने बोस को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनवाया था। उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ रहकर अपनी अहम भूमिका अदा की थी। उनके इस कार्य से पूरा क्षेत्र गर्व से अनुभूति करता है। मैं शंकरलाल जी के वंशज में हूँ और उनको आज वंशज होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ पर उनके यहाँ स्थान पर रहता हूँ और उनके सुभाष चंद्र बोस जी के भारत आज़ाद होने में बहुत बड़ी भूमिका रही। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए और ये बात पूछ रहे हो। किस तरीके की भूमिका रही शंकरलाल संघी जी? मतलब उनके सुभाष चंद्र बोस में पैसा इकट्ठा करवाना, लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना। यहाँ से भी आए थे एक बार सुभाष चंद्र बोस जी, इधर भी यहाँ रुक के गए थे, सबसे मिलकर गए थे। शंकरलाल संघी का जन्म 1885 ईस्वी में नारनौल में लाल हीरालाल संघी के घर पर हुआ था। शंकरलाल ने लाहौर के डीएवी कॉलेज से विज्ञान स्नातक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कूद पड़े थे। 1919 में होम रूल लीग में काम किया और 1920 में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1920 से 1939 तक दिल्ली कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सीतारामैया कैंडिडेट थे। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने सारी जिम्मेदारी शंकरलाल संघी को दी थी। उनके नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रधान का चुनाव जीत गए। बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। 1940 में बाहरा खंबे रोड स्थित आवास पर शंकरलाल संघी ने ब्लॉक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजने की योजना तैयार की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी शंकरलाल संघी को दी थी। वे स्वयं एक बार जापान जाकर आए और उसके बाद 9 अप्रैल 1940 को शंकरलाल यहाँ से जापान के लिए छुपते छुपाते चले गए। जापान अपना काम कर वापस मद्रास पहुँचे। मद्रास में वेश बदलकर वे कोलकाता पहुँचे। वहां पर अलीपुर जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बाहर भेजने की पूरी योजना बनाई। 1940 में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल से छुड़वाकर छुपते छुपाते नारनौल वे पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपनी हवेली के तहखाने में 3 दिन तक रखा। उसके बाद उनको जापान के लिए भेज दिया। उनका पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने शंकरलाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें लाहौर जेल में भेजा गया। वहां पर उन पर कई अत्याचार किए गए। उन्हें कभी बर्फ की शिलाओं पर लिटाकर, कभी करंट लगाकर, कभी कांच के टुकड़ों पर लिटाकर अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेज उनसे कुछ भी उगलवा नहीं पाए। इसके बाद शंकरलाल को लाल किला दिल्ली लेकर आए। वहां पर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया गया और 1946 में अंग्रेजों ने उनको रिहा कर दिया। बताया जाता है कि देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस में दोबारा से शामिल होने के लिए मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शंकरलाल की एक बेटी हुई थी जो बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद नारनौल में उनकी हवेली के पास ही बेटी की याद में एक मंदिर उन्होंने बनाया। शंकरलाल संघी की वो हवेली आज भी मोहल्ला
संघीवाड़ा में स्थित है, जो उनकी यादों को ताजा करती है। इतिहासकार गोविंद भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आप और हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे, शंकरलाल जी संघी का निवास स्थान है। हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना कि शंकरलाल संघी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उनकी और उस वक्त के कांग्रेस की नेताओं के अनबन के कारण और देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन के कारण उनको देश छोड़ना पड़ा। और जब देश छोड़ने की बात आई तो शंकरलाल संघी जी उनको अपने साथ यहाँ नारनौल ले आए, और नारनौल में यहाँ एक तहखाना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस तहखाने में 3 दिन गुप्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ रहे, और बताते हैं कि यहीं से ऊँट पर बैठकर ऊँटों के रास्ते राजस्थान से वो काबुल के लिए निकले। और इस बात की भनक जब अंग्रेजी शासन को लगी तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक्यूज घोषित किया था कि हम आज़ादी के बाद भी जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको मिलेंगे उनको आपको हमें सुपुर्द करना पड़ेगा। और नेताजी कहाँ हैं, कैसे गए, किस रास्ते से गए, कहाँ मिलेंगे, इस सब की जानकारी लाला शंकरलाल जी संघी के पास थी। लाला शंकरलाल संघी जी की बड़ी खोजबीन रही और लाला शंकरलाल जी संघी अरेस्ट हो गए। उनको बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाकर कोड़ों से पीटा गया, और जब वो बेहोश हो जाते थे तब उनको ऑक्सीजन लगा दी जाती थी, और जैसे ही होश आता था फिर उनसे पिटाई कर कर पूछते थे, बताओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। और शंकरलाल संघी भी इतने देशभक्त थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपनी जान तक देना चाहते थे, और उनको लगा कि ये बार बार मेरे को मार रहे हैं। जैसे ही होश आता था वो बेहोशी की हालत में छोड़कर उनको कमरे से बाहर चले जाते थे। बीच में जब शंकरलाल संघी को कहते हैं होश आया तो उन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन की नली थी वो अपने हाथ से ही निकाल दी, और वो उनकी डेथ हो गई। उनको संतान के रूप में केवल एक लड़की थी, उनका नाम था सत्यवती देवी। और सत्यवती देवी जी बाल्यकाल में ही स्वर्गवासी हो गई थी, और बाद में वो देवी जी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। हमारे पूरे संघी खानदान में, हमारे नारनौल में, आसपास के गांवों तक माता की मान्यता है। आज हम उनके मंदिर में खड़े हैं, उनकी इस मूर्ति के सामने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और बाद में कहते हैं कि शंकरलाल संघी जी ने इस बच्ची के बाद शायद, जैसा मैंने सुना है, अपने साले की कोई लड़की गोद ली थी जो दिल्ली में जज भी रही, और अब वो है कि नहीं हमें पता नहीं है। लेकिन शंकरलाल संघी जी का हिस्सा भी और शंकरलाल संघी की इस हवेली के विषय में भी परिवार के लोग भी सरकार द्वारा तंग किए जाने के कारण मना करते रहे कि यहाँ कोई शंकरलाल संघी नहीं रहते, कोई शंकरलाल संघी नहीं रहते, और इसलिए उनकी ये सारी कहानी दबी रही, केवल जुबानी रही, कहीं लिखित में नहीं आई। सर, एक ऐसी जानकारी भी है कि जो शंकरलाल संघी है, जापान सुभाष चंद्र बोस को जेल छुड़वाने में उनकी अहम भूमिका रही, और जापान भी ये सबसे पहले वो जाके आए, उन्होंने ही वो सारा रास्ता देखा, और उसके बाद वो जेल में मिले उनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सी शंकरलाल संघी की जीवनी गोपाल चंद्र जी गर्ग ने अग्रवाल सम्मेलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अग्रोहा में उनकी मूर्ति भी लगाई है, और एक पुस्तक उन पर प्रकाशित हुई है जो दिल्ली से, नारनौल से, कलकत्ता से संकलित होकर के उनके संस्मरण उसमें छपे हैं। मैं समझता हूं कि उस पुस्तक से आपको ज़्यादा सटीक जानकारियां मिलेंगी। वहीं कानून के जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मेहता ने बताया कि देश को आजाद करवाने में सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही। नारनौल में शंकरलाल संघी उनके खास मित्र होते थे। 3 दिन सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर रुके हुए थे। एक बात बताएं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है,
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस नारनौल से भी उनके एक बहुत साथी थे शंकरलाल संघी, उनके साथ संबंध थे, नेताजी यहाँ आए थे, इस बारे में आप प्रकाश डालें, बताएं। हिंदुस्तान की आज़ादी में क्रांतिकारी रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान और रोल रहा है और उनके इस रोल में नज़दीकी उनके मित्र के रूप में भूमिका निभाई श्री शंकरलाल संघी जी ने, जो नारनौल के निवासी थे और नारनौल में उनका निवास स्थान था। और नेताजी यहाँ पर 3 दिन उनके पास नारनौल में रुके भी थे, प्रवास किया और इस नारनौल नगर का देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका रही है और काफ़ी क्रांतिकारी यहाँ हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया और जेलों की यात्राएं भी सही। तो शंकरलाल संघी का जो परिवार है, जो यहाँ हवेली है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? वो हवेली इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और हम इसके बारे में सरकार से मांग करते हैं कि श्री शंकरलाल संघी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनका एक स्मारक उस हवेली को विकसित किया जाए और उसका पुनरुद्धार किया जाए। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की खास रिपोर्ट।